बताइए कि किसी भी वर्ड को सही से बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस वर्ड का उच्चारण, कि आप उस वर्ड को किस तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना आप अपनी बात सामने वाले को सही से नहीं समझा सकते। मान लीजिए आप किसी वर्ड को सही से उच्चारण उसका नहीं कर रहे हैं और सामने वाले को सही उच्चारण आता है, तो वो आपकी बात हो सकता है ना समझे। और अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं और अपने वर्ड्स को सही से उनका उच्चारण नहीं करेंगे, तो ये एक ठीक बात भी नहीं है। सो डोंट वरी, आई एम हियर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा बेसिक से शुरू करने वाले हैं। देखिए, आप सभी वर्णमाला तो जानते होंगे, हम हिंदी में पढ़ते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में भी एक वर्णमाला होती है जिसे हम अल्फाबेट कहते हैं, जिसके अंदर A to Z लेटर्स होते हैं, है ना, ABCDEF। अब ये जो लेटर्स हैं, ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा शैतान है। इनका जो उच्चारण है वो बदलता रहता है। तो अब आज हम यही सीखेंगे कि इनका जो उच्चारण है वो आखिर कैसे होता है और कब कब इनका उच्चारण बदलता है। देखिए, जो लेटर्स होते हैं ना, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे बदलता है, कब बदलता है, ये जानते हैं। देखो, the pronunciation of English alphabet A to Z in any word depends on the letters coming before and after it. कोई भी जो लेटर है उसका जो उच्चारण है वो किस चीज पर निर्भर करता है कि उसके पहले और उसके बाद में कौन सा लेटर आ रहा है। आप सभी ने, मैंने आपसे कहा, अल्फाबेट तो जरूर पढ़े होंगे, है ना, लेटर्स तो जरूर पढ़े होंगे। अब यहाँ पर इंग्लिश में हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं A to Z। अब आप इस टेबल में देख रहे होंगे कि जैसे कि सी है, तो सी के मैंने यहाँ पे दो उच्चारण लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कै और से। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कब इसे कै बोलना है, कब इसे से बोलना है? जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक और लेटर है एस। एस के तो 3 उच्चारण है, से है, श है, ज है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनको कब किस तरीके से बोलना है? यही आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, जिस तरीके से हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में भी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। ये जो भी आप ब्लैंक लेटर्स देख रहे हैं ना, जैसे कि ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, ये सब क्या है? ये स्वर हैं, यानी कि वोवेल्स हैं। ठीक है, इनको ब्लैंक इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि इनके बहुत सारे उच्चारण होते हैं जो कि शायद इस टेबल पर नहीं आ सकते। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ पे Y को भी ब्लैंक छोड़ा है, पर Y तो क्या है? Y तो एक व्यंजन है, ये तो एक कॉन्सोनेंट है। यही आपको पता चलेगा कि Y को भी हम क्या मानते हैं? स्वर मानते हैं, यानी कि वोवल मानते हैं। तो देखिए, हमारे पास वैसे तो 5 वोवल होते हैं, लेकिन इनका एक और साथी है जो कि है Y। देखिए, वोवल क्या होते हैं? कोई भी एक जो वर्ड है ना इंग्लिश में, छोटा सा छोटा, वो वोवल के बिना हो ही नहीं सकता। कोई भी जो वर्ड है उसमें स्वर का आना बहुत जरूरी है। सबसे छोटा वर्ड क्या हो सकता है? जैसे कि सबसे छोटा वर्ड हो सकता है ए या फिर आई। तो ये क्या है? ये तो स्वर है। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि कोई भी लेटर आप उठा लीजिए, वो बिना वोवल्स, बिना स्वर के नहीं हो सकता। अब एक और वर्ड मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए माय। ठीक है, इसके अंदर क्या कोई इन पांचों में से स्वर है? नहीं है। तो यहाँ पे स्वर किसे माना गया है? यहाँ पे स्वर है वाई। जैसे कि एक और वर्ड वाई, इसके अंदर कौन सा स्वर है? इसके अंदर भी वाई स्वर है। तो इसीलिए जो वाई है, इसे भी किसमें काउंट किया जाता है? इसे भी स्वर के अंदर, यानी कि वोवल्स के अंदर काउंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वोवल से, उसके बाद हम चलेंगे व्यंजन की तरफ, यानी कि कॉन्सोनेंट की तरफ। तो हम शुरू करते हैं ए से। देखिए, जो ए होता है ना, उसके बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे उच्चारण है। जैसे कि पहला है ए। क्या है? ए। फिर है अ, आ, ओ, ए और ए। अब ये जो ए है ना, इसके दो साउंड्स हैं, एक छोटा सा है और एक थोड़ा लंबा वाला है। देखिए, देयर इज अ कार स्टैंडिंग। यहां पे मैंने बोला देयर इज अ कार स्टैंडिंग, और अगर मैं बोलूं ही इज अ
टीचर, ही इज अ टीचर। तो मैंने एक जगह बोला अ, एक जगह बोला ए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस जगह ए बोलना है, किस जगह अ बोलना है। देखिए, जब कोई सिंगल ए होता है ना, तो उसे हम अ भी बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। मोस्टली लोग इसे ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो आप चाहे तो अ बोले, चाहे तो ए बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब यही ए किसी वर्ड दूसरे लेटर के साथ जुड़ जाएगा, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये डिपेंड करेगा कि कौन से वर्ड के साथ आ रहा है, ठीक है, कौन से लेटर के साथ आ रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ए का प्रोनाउंसिएशन क्या क्या हो सकता है और हम किस किस तरीके से इसे बोल सकते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारे पास लेटर है ए, जिसका पहला साउंड है ए। क्या है? ए। जैसे कि एग्जाम्पल, एट। एट किसी जगह के लिए हम बोलते हैं एट, या फिर मैप। मैप। तो आपने देखा कि इसके अंदर कौन सी साउंड आ रही है? इसके अंदर ए की साउंड आ रही है। जैसे कि एन, एन में भी किसकी साउंड है? ए की साउंड है। कैट, कैट में भी किसकी साउंड है? ए की साउंड है। फिर एक दूसरी साउंड होती है अ, जैसे कि अग्री, अलर्ट। जैसे कि अग्री, अलर्ट। फिर इसकी तीसरी साउंड है आ। आ कैसे? आर, कार। इसके अंदर ए की कौन सी साउंड आई? आ वाली साउंड आई, जैसे कि आर और कार। फिर अगर हम आगे चले तो ए की एक और साउंड है जो होती है ओ। ओ कैसे? एग्जाम्पल देखिए, कॉल। कॉल, तो कॉल में किसकी साउंड आई? ओ की साउंड आई, जैसे कि ऑल। ऑल। या फिर फॉल। फॉल। या फिर ऑसम। ऑसम, तो किसकी साउंड आई? ओ की साउंड आई। आगे चले, मैंने आपको बोला था जो ए होता है उसके दो साउंड्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट और एक होता है लॉन्ग। तो देखिए, जब हम जल्दी से ए बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे? ए, ठीक है। और अगर लंबा साउंड देना है ए, तो हम लॉन्ग साउंड पे जाएंगे। देखिए, शॉर्ट साउंड के लिए है जैसे फेयर, फेयर, और शेयर, शेयर। और अगर लॉन्ग साउंड देखे तो क्या होगा? सेम, सेम। या फिर मेट, मेट। या फिर शेप, शेप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ए साउंड था वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे वोवल की तरफ, जो कि है हमारा ई। ई के भी बहुत सारे साउंड्स हैं, जैसे कि ए हो सकता है, ई हो सकता है, बड़ी ई हो सकता है, अ हो सकता है। देखिए, ए अगर हम देखें, आपने पढ़ा होगा PEN, पेन। क्या आ रहा है? पे, ए वाली साउंड आ रही है, पेन। बैड, टेन, ठीक है। दूसरी साउंड है ई, छोटी ई की, ठीक है, जैसे कि इंजॉय, एग्जाम्पल। जैसे कि इंजॉय, एग्जाम्पल। बड़ी ई की साउंड किस में आती है? ही, ही, ही आ रही है ना, ही। बड़ी ई की साउंड आई। मी, मी। शी, शी। वीक, वीक, ठीक है। इसकी अगली साउंड है अ। अ कैसे? अदर, कवर। क्या कहलाएगा ये? अदर, कवर। आगे चलते हैं, अगली साउंड है हमारी आई की। आई की कितनी साउंड्स हो सकती है? ई हो सकती है, ई हो सकती है, आई हो सकती है, अ हो सकती है, आए हो सकती है। आई और आए तो हमने सीखा ही है, हम शुरू से यही बोलते आते हैं, लेकिन इनकी बहुत सारी साउंड्स होती है। देखिए, अगर हम ई देखें तो कैसे? इज, 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 इट, इट। या फिर बड़ी ई की साउंड कैसे आएगी? पीस, पीस। बिलीव, बिलीव। अब आई की आई साउंड, आई की आई साउंड देखते हैं। देखिए, नाइन, नाइन। देखा, बड़ी ई की साउंड आ रही है। नाइन, नाइफ, नाइफ। यहाँ पे इसको कनाइफ नहीं बोलते हैं ना, कुछ लोग मैंने देखा है कनाइफ बोलते हैं। यहाँ पे के साइलेंट है, इसे एन से शुरू करेंगे। अब जब के साइलेंट रखना था तो इसे यहाँ पे लिखा ही क्यों? लेकिन ये हमारी लैंग्वेज नहीं है ना, हमने इसे नहीं बनाया, तो जैसी बनाई है हमें वैसे ही इसे पढ़ना पड़ेगा।
आगे चलते हैं, हमारी अगली साउंड है अ। अ देखिए, THIRD, थर्ड। थर्ड किसकी साउंड आई? अ, थर्ड। या फिर शर्ट, शर्ट है ना, शर्ट। अब देखिए, जब मैंने इसकी हिंदी लिखी है तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसको। साउंड ना कभी भी जरूरी नहीं है कि लिखी जाए, साउंड कभी भी लिखी नहीं जाती है, वो सिर्फ बोली जाती है, ठीक है। तो शर्ट, शर्ट नहीं बोलेंगे, शर्ट बोलेंगे, शर्ट, क्योंकि ये जो साउंड है ना ए वाली, वो इसमें मिक्स हो रही है, शर्ट, शर्ट, ठीक है। फिर आई की आई साउंड, आई किसमें होती है? हाय, आप बोलते हैं हाय, तो उसमें हाय। या फिर एक्सपायर, एक्सपायर, या फिर हायर, हायर। आगे चलते हैं, अगली साउंड है हमारी ओ की। ओ की भी बहुत सारी साउंड्स हो सकती हैं, देखिए, अ हो सकती है, ओ हो सकती है, अ हो सकती है, ऊ हो सकती है, ऊ हो सकती है, व हो सकती है। एग्जाम्पल से देखते हैं, देखिए, सबसे पहले ओ की साउंड है ओ। ओ कैसे? ओ एन में आती है ऑन, ऑन, तो आई ओ की साउंड। फिर टीओपी, टॉप, टॉप। इसी तरीके से एसएचओपी, शॉप, क्या कहलाएगा ये? शॉप। फिर ओ की ओ साउंड, ओ साउंड कैसे आएगी? ओएलडी में क्या आती है? ओल्ड, ओल्ड। बीओएलडी, बोल्ड, क्या कहेंगे इसे? बोल्ड। ओएनएलवाई, ओनली, ओनली, ठीक है। अब ओ की ए साउंड देखते हैं, एसओएन, सन, सन आ रही है, सन, अ की साउंड आ रही है, सन। इसी तरीके से अदर में अदर, 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 ठीक है। आगे चलते हैं, अगली साउंड है हमारी ऊ की। ऊ की साउंड बी डबल ओ के, बुक, बुक। सी डबल ओ के, कुक, कुक। एल डबल ओ के, लुक, लुक। आगे चलते हैं, ऊ की बड़े ऊ की साउंड, ऊ, देखिए, शूट, शूट। ब्रूम, ब्रूम, ब्रूम यानी होता है झाड़ू, झाड़ू, जो हम घर में झाड़ू लगाते हैं उसे बोलते हैं ब्रूम, ठीक है। याद कर लीजिए इस वर्ड को और ट्राई कीजिए कि रोज आप इसी वर्ड को यूज करें। जब आप धीरे धीरे इन वर्ड्स को यूज करेंगे तभी आप क्या सीख पाएंगे? इंग्लिश सीख पाएंगे और बोलने का कॉन्फिडेंस भी आप में आएगा, क्योंकि अब वर्ड्स क्या है, डेली बेसिस पे बोल रहे हैं। अब जो भी चीज हम डेली करते हैं उसमें से धीरे धीरे हमें क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। आगे चलिए, ओ की साउंड है व, क्या है? व, जैसे कि वन में आती है, ओ एन ई, वन, और दूसरी वंस, वंस, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा यू। यू की भी बहुत सारी साउंड्स है। पहले ही साउंड है अ, उ, आ, ई, यू। देखिए, अ की साउंड देखते हैं, यू की अ साउंड देखते हैं, कट। यहां पे यू की क्या साउंड आई? अ साउंड आई, क, क, ट, कट। आर यू एन, रन, रन। मैंने आपको बोला ये लिखा हुआ नहीं होगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, पर इनकी साउंड आएगी। रन नहीं बोलेंगे, रन बोलेंगे, लेकिन साउंड आ रही है अ, रन, ठीक है। इसी तरीके से शट, शट। यू की ऊ साउंड, देखिए, पुट, पुट, है ना, पुट, पुल, पुल। बड़ी यू की साउंड कैसे आएगी? जैसे कि जून में आती है, जून, जून, ठीक है। आगे चलते हैं, यू की आ साउंड, आ साउंड किस में आती है? गाय, गाय, गाय यानी लड़का, गाय, दैट गाय, है ना, दैट गाय, तो गाय, ठीक है। उसके बाद यू की ई साउंड किस में आती है? बी यू एस वाई, बिजी, बिजी, बी जी, बिजी, ठीक है। यू की यू साउंड देखिए, यूज, क्यूट, यूज, क्यूट। आगे चलते हैं, हमारा अगला लेटर है वाई। वाई, वाई की कितनी साउंड्स है? यह है, ई है, बड़ी ई है, आई है। देखिए कैसे, यह साउंड देखते हैं, यस, यस में कौन सी साउंड आई? ये वाली, यस। इसी तरीके से यूथ, यूथ,
ठीक है। वाई की ई साउंड, ई की साउंड भी देता है वाई, कैसे? क्रिस्टल, 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 ठीक है। जिम, जिम, जिम आ रही है, ई की साउंड आएगी हल्की सी, जिम, ठीक है। वाई की बड़ी ई की साउंड देखिए, स्टोरी, स्टोरी, ई, ठीक है। छोटी और बड़ी ई की साउंड में क्या फर्क होता है? जो छोटी ई की साउंड है, कोई भी छोटा और बड़े में क्या फर्क होता है? जो छोटी साउंड है, शॉर्ट साउंड है, वो बहुत जल्दी से बोली जाएगी, जो आपको शायद पता भी नहीं चलेगी, है ना। और जो बड़ी साउंड होती है वो आपको सुनाई देती है हल्की सी, जैसे कि इसमें देखिए क्रिस्टल, ई की साउंड आई लेकिन आपको सुनाई नहीं देगी क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट होती है। और जैसे स्टोरी, ई, स्टोरी, सुनाई दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, आखिरी है वाई की आई साउंड, वाई की आई साउंड देखिए, जैसे कि सप्लाई, माई, ट्राई, इन सब में कौन सी साउंड है? आई की साउंड है। किसकी साउंड है? आई की साउंड है। जैसे कि सप्लाई, आई आया, माई, माई, ठीक है, ट्राई, आई आया, ट्राई, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे जो स्वर हैं, वोवल्स हैं, वो कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं कॉन्सोनेंट की तरफ। देखिए बी की साउंड सबसे पहली कौन सी होती है? ब होती है, ब होती है। किसमें? जैसे बी डबल ओ के, बुक, तो किसकी साउंड आई? बी में किसकी साउंड आई? ब की साउंड आई, बुक। जैसे कि बेबी, बेबी। अब इसका एक और रूल है, देखिए अगर एम के बाद बी आए तो बी साइलेंट रहेगा, अगर एम के बाद बी आ रहा है तो बी साइलेंट रहेगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, बॉम्ब, बॉम्ब। अब बहुत से लोग इसे क्या बोलते हैं, क्योंकि वो बी ओ एम बी पढ़ रहे हैं तो वो क्या बोलेंगे? बॉम्ब। क्या बोलते हैं लोग इसे? बॉम्ब बोलते हैं, ठीक है, जो कि गलत है, क्योंकि अगर बी से पहले एम आ रहा है तो बी क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। तो ये बॉम्ब होता है, ये टूम होता है, ये टूम्ब नहीं होता है ना। जैसे कि थंब, थंब नहीं होता, थम होता है। क्या होता है? थम होता है, थंब नहीं होता। जैसे कि कोम होता है, कोम होता है यानी कि कंघी, है ना, जिसे आप बाल बनाते हैं, तो वो कोम होता है, कोम्ब नहीं होता। जैसे कि क्लाइम, क्लाइम, तो इसे बहुत से लोग क्या बोलते हैं? क्लाइंब बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो क्या पढ़ते हैं? बी पढ़ते हैं। पर यहाँ पे जो बी है वो साइलेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है? एक रूल है जो कहता है कि अगर बी से पहले क्या आ रहा है? एम आ रहा है, तो बी आपका साइलेंट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि किसी भी वर्ड का सही उच्चारण बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ऐसे ही बन गई है कि कभी इसको ये बोल देते हैं, कभी उसको वो बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता। इनमें भी क्या है? इनमें भी रूल्स हैं, और वो रूल्स ही आप अभी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्लाइंब नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? क्लाइम हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है हमारा सी, सी। देखिए अब मैंने आपको बोला था सी के कितने थे हमारे पास? दो, दो थे। कौन सा था? एक क था और एक से था। एक क्या था हमारे पास और एक क्या था हमारे पास? से था। मैंने आपको बोला था कि आपको पता चलेगा कि कब इसे क बोलते हैं और कब इसे से बोलते हैं। इसके लिए भी एक रूल है। क्या रूल है वो? अगर आई ई वाई, अगर आई ई वाई से पहले सी आए तो सी का प्रोनाउंसिएशन से होगा। अगर आई ई वाई से पहले आएगा सी तो सी क्या कहलाएगा? स कहलाएगा। और अगर इसके अलावा कोई भी लेटर आए तो फिर उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? उसका प्रोनाउंसिएशन क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। देखिए जैसे कि सिटी, सिटी, तो यहाँ पे क्योंकि आई है उससे पहले सी आ रहा है तो हमने इसको क्या पढ़ा? स पढ़ा, सिटी पढ़ा। किटी तो नहीं पढ़ा, सिटी पढ़ा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सर्किल, हम इसे क्या बोलेंगे? सर्किल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई से पहले क्या आ रहा है? सी आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था आई ई वाई से पहले आएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? स बोलेंगे, उसके अलावा क बोलेंगे। तो यहाँ पे तो क्या है? ए है, और ए से पहले हमारे पास क्या आ रहा है? सी आ रहा है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? क हो गया। ये क्या बन जाएगा? कैट बन जाएगा। इसी तरीके से सी ए आर, ए से पहले सी आ रहा है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? कार हो जाएगा, ठीक है। सार तो नहीं होगा, कार हो जाएगा। तो आपको समझ में आया
कि रूल्स होते हैं, उसी वजह से इनका क्या होता है, इनका जो उच्चारण है वो बदलता है। इसका एक और उच्चारण है, देखिए, अगर आई ए या आई ओ से पहले सी आए तो सी का प्रोनाउंसिएशन श होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। अगर आई ए या आई ओ से पहले सी आएगा तो फिर श हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ऑफिशियल, ऑफिशियल, तो यहाँ पे इनसे पहले, आई ए से पहले क्या है, सी है, तो हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे श पढ़ रहे हैं। जैसे कि स्पेशल, स्पेशल, तो यहाँ पे भी क्या है, आई ए है, उससे पहले सी है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे सस्पिशन, सस्पिशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आई ओ है और उससे पहले सी आ रहा है, तो यहाँ पे इसका उच्चारण क्या होगा, श होगा। ठीक है, आगे देखिए, रूल नंबर 3, अगर सी के बाद एच आए तो सी का प्रोनाउंसिएशन क, च और श हो सकता है। अगर सी के बाद एच आएगा तो इन तीनों में से क, च और श में से कुछ भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोरस, क्या आ रहा है, कोरस, तो यहाँ पे एच है और उससे पहले सी है, तो हमने इसको क्या पढ़ा, क पढ़ा। यहाँ पे हमने इसे क्या पढ़ा, कै पढ़ा। और यहाँ पे एच से पहले क्या है, सी है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे एच से पहले क्या है, सी है, तो ये कॉकलेट तो नहीं होगा, यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, चॉकलेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चॉकलेट कहलाएगा। इसी तरीके से एच से पहले सी है, चेयर, चेयर। ठीक है, यहाँ पे एच से पहले क्या है, सी है, तो ये क्या बन जाएगा, शेफ बन जाएगा, शेफ बन जाएगा। इसी तरीके से शैंपेन, शैंपेन, एच से पहले सी, तो ये क्या बन गया, श बन गया। तो आपने देखा कि अगर एच से पहले सी आ रहा है तो इसका क, च और श कुछ भी हम इसे पढ़ सकते हैं, मतलब अलग अलग इसके उच्चारण हो सकते हैं, कुछ भी तो नहीं पढ़ सकते, अलग अलग उच्चारण हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा।